जयकार, 1 2 3 4, गौ माता की जय जयकार, 1 2 3 4, गौ माता की जय जयकार, 1 2 3 4, गौ माता की जय जयकार, 1 2 3 4, गौ माता की जय जयकार। जन्म जन्म का नाता है, गाय हमारी माता है, जन्म जन्म का नाता है, गाय हमारी माता है, जन्म जन्म का नाता है, गाय हमारी माता है, जन्म जन्म का नाता है, गाय हमारी माता है, जन्म जन्म का नाता है, गाय हमारी माता है, जन्म जन्म का नाता है, गाय हमारी माता है, गाय हमारी माता है, जन्म जन्म का नाता है, गाय हमारी माता है। गौ माता का नाम रहेगा, जब तक सूरज चांद रहेगा, गौ माता का नाम रहेगा, जब तक सूरज चांद रहेगा, गौ माता का नाम रहेगा, जब तक चांद रहेगा, गौ माता का नाम रहेगा, जब सूरज चांद रहेगा, गौ माता का नाम रहेगा, जब तक सूरज चांद रहेगा, गौ माता का नाम रहेगा, जब तक सूरज चांद रहेगा, गौ माता का नाम रहेगा। देश धर्म का नाता है, गाय हमारी माता है, देश धर्म का नाता है, गाय हमारी माता है, देश धर्म का नाता है, गाय हमारी माता है, देश धर्म का नाता है, गाय हमारी माता है, देश धर्म का नाता है, गाय हमारी माता है, देश धर्म का नाता है, गाय हमारी माता है, देश धर्म का नाता है, गाय हमारी माता 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 है, जब तक सूरज चांद रहेगा, गौ माता का नाम। नंदीशाला निर्माण की मांग को लेकर आज 48 दिन हो गए धरना चलते हुए, कोई कार्रवाई न कोई आश्वासन मिला, क्या कहना है आपका? जय गौ माता की। आज नंदीशाला के निर्माण को लेकर 48वें दिन धरने को हो चुका है। अभी भी नगर परिषद को कोई सोच समझ नहीं है। सबसे पहले तो मैं टीम गोपाल गौ सेवा संस्थान जो इनकी जो गांधीवादी नीति है, जो शांतिपूर्वक ये धरने पे बैठे हैं और इनकी जो सेवा का जो भाव है उसको साथ साथ नमन करता हूँ। नगर परिषद को आज 2 महीने, जब जिला कलेक्टर ने भूमि के आवंटन को 2 महीने हो चुके हैं, लेटर के अनुसार 2 महीने हो चुके हैं, आज अभी तक कोई भी कार्रवाई नहीं की है, ना कोई नंदीशाला का निर्माण हुआ है। नगर परिषद को तो कोई इंटरेस्ट नहीं है इस चीज़ पे, उनको तो अभी सपना चौधरी नचाने में इंटरेस्ट है। उसके लिए तो वो 2 दिन में काम कर देते हैं, बाकी इनको कोई सूझबूझ नहीं है। जब नंदीशाला के आवंटन को, पहले आवंटन का बहाना लगाते थे, अब आवंटन हो चुकी है जब जगह, तो निर्माण कार्य करें। जब 200-250 गोवंश उस अस्पताल में सेवा हो रही है, वो परेशान है, बारिश से परेशान है, उनके लिए कोई जगह नहीं है, हॉस्पिटल वाले अलग से परेशान करते हैं उनको। जब सपना चौधरी के लिए धान मंडी खुल के उनको डांस के लिए जगह मिल सकती है, तो उनको पहले तो अच्छी व्यवस्था देकर उनको भी धान मंडी में सेट किया जाए, उनकी उचित व्यवस्था करी जाए, उसके बाद निर्माण कार्य शुरू करके और तुरंत वहाँ पे भी टीन शेड लगवाएं। उसके बाद नंदी गौशाला बनाएं और अपने ये जो 200-250 गोवंश है इनको भी वहाँ स्थायी रूप से समाधान करें। शिलान्यास कर दिया गया है, उनका कहना है कि सब टाइम लगेगा अभी निर्माण होने। एक बहाना है, शिलान्यास बहाना है, ये बहाने के सिवा कुछ भी नहीं है। काम करने वाले बहाना नहीं देखते। जब 2 महीने हो गए, अब फिर शिलान्यास करने के बाद कब काम करेंगे? कोई कुछ कर नहीं सकते, ये इनको तो अभी जमीन हड़पने के अलावा कोई सूझबूझ नहीं है। ये जो जिन शब्दों से ये बातें करते हैं, इससे लगता है कि इनके अंदर कलयुग प्रवेश कर चुका है। जो ये शब्द ये और जो गौ माता को ये ध्यान में नहीं दे रहे, इनका कोई सत्ता में इंटरेस्ट ही नहीं है। अब इनको तो अपनी बांधने में लगी हुई है। क्या माने, क्यों देरी कर रही हैं? देरी तो क्या ही है, इनको तो इनका साफ ये है कि ये भू माफियाओं की तरफ ध्यान है। काला चश्मा लगा के इनको भू माफिया दिखते हैं, गौ माता दिखती नहीं है इनको। तो जब भू माफियों से मिलेंगे तो देरी होनी है, साफ नजर आ रहा है, देरी होनी है। तो फिर आपका क्या रहेगा जब नगर परिषद सुन नहीं रही? आज 48 दिन हो गए,
तो आगे किस प्रकार से आप किससे उम्मीद रखते हैं जो नंदीशाला निर्माण करें? उम्मीद तो इन्हीं से करके बैठे ना, और तो किससे करे अभी तो इन्हीं से करके बैठे। जब आगे हमारा संस्थान आगे के लिए रणनीति बनाएगा तो आगे उम्मीद करेंगे। अभी तो इनसे यही कहना है कि जो 200-250 गौवंश जिनकी निस्वार्थ भाई साहब सेवा कर रहे हैं, तन मन धन से साथ लगे हुए हैं, तो उन पे ध्यान दें, उनकी उचित व्यवस्था मंडी में करें और तुरंत जल्दी से जल्दी व्यवस्था करें गौशाला बनाकर। अगर जल्दी मांगे पूरी नहीं हुई तो फिर मांगे पूरी नहीं होगी तो हम उग्र आंदोलन करेंगे। मांगे पूरी नहीं होगी तो जैसे महाराणा प्रताप के लिए 2 लाइनें लिखी गई है कि गायरो अश्वार कटे, उसी प्रकार प्रताप बन के एक दिन आएंगे और फिर गौ माता के लिए लड़ाई लड़ेंगे। आगे भी लड़ते आ रहे हैं, फिर लड़ेंगे। जो इस गौ माता के कार्य में रोड़ा बनेगा उससे लड़ेंगे, उसको कांटे वाटा किसे देंगे। आपका नाम बताओ? नाम दुकुंद सिंह। आज 48 दिन हो गए धरने को, क्या कहना है आपका, क्यों विलम्ब हो रहा है? सबसे पहले तो मैं मंच पर बैठे सभी गौसेवकों को बहुत बहुत साधुवाद करना चाहता हूँ। सबसे पहले तो मेरी ये बात है कि जो यहाँ की सरकार है, राज्य सरकार, वो अंधी बेरी गूंगी है। क्योंकि इनकी सरकार ने जब 5 साल पहले इनका चुनाव हुआ था, उसमें ये बोला था कि हम हर डिस्ट्रिक्ट, हर तहसील, हर ब्लॉक, हर पंचायत स्तर पर गौशाला खोल देंगे। लेकिन अभी ये आचार संहिता 5 अक्टूबर को आचार संहिता लागू हो जाएगी। अभी तक न तो कोई गौशाला बंदी, कोई नंदीशाला खुली, और एक जुमला ही रह गई। फिर सरकार आएगी, फिर बोलेंगे तो ये एक जुमला रह गया। और यहाँ के जो बूंदी के जितने भी जनप्रतिनिधि आदमी हैं, जैसे सभापति है, यहाँ का जो विधायक है, यहाँ का पूर्व मंत्री हरिमोहन जी, सब मिली जुली सरकार है। इनको जैसे 2 महीने हो गए, 2 महीने में तो चाहे तो कुछ भी काम हो सकता था 2 महीने। तो मैं तो इतना ही कहना चाहूँगा, यहाँ हॉस्पिटल में 350 गौवंश से उनकी भी इतनी बदतर हालत हो रही है क्योंकि वहाँ जगह नहीं है। तो उनको या तो मंडी दे या कोई उससे भी उचित जगह हो तो वहाँ रखरखाव करे, क्योंकि वहाँ मतलब उसका इलाज करने में बहुत दिक्कत आ रही है। ना तो वहाँ रोड का काम चल रहा है तो कुछ गाड़ी भी वहाँ जाती नहीं है। तो मैं तो यही कहूँगा कि सरकार जो इनसे वादा किया था न तो इसका वादा पूरा हुआ, और ऐसे जुमलाबाजी करते रहेंगे तो दूसरों की सेवा के बजाय तो खुद अपनी सेवा करते हैं। बूंदी में राज्य सरकार की जो योजना थी नंदीशाला निर्माण के लिए, उसके लिए भूमि जिला कलेक्टर ने आवंटन कर दी है। अब कहीं ना कहीं क्या नगर परिषद अपनी सरकार के खिलाफ काम कर रही है, देरी करके नंदीशाला? ये तो नगर परिषद की यहाँ की कमियाँ है, क्योंकि अगर बजट पास कर दिया तो फिर नगर परिषद को तुरंत काम करवाना चाहिए। क्योंकि ये देरी क्यों करी, कारण क्या है? हाँ, हमारी संस्था को, अगर जो संस्था है गोपाल गौ सेवा संस्था, अगर इसको नहीं दे ये गौशाला तो और को तो दे। यहाँ की जो बूंदी में या तो आए दिन एक्सीडेंट हो दे, या कोई मर भी जाते हैं। तो मैं तो ये कहना चाहूँगा कि जल्दी से जल्दी गौशाला बने, गौशाला ऐसी सुरक्षित जगह पे रखे क्योंकि इनकी भी रक्षा हो सके। और इतना मैं और कहना चाहूँगा कि बूंदी की जो शहरवासी है, यहाँ के जितने भी संगठन है, सबसे हाथ जोड़कर विनती है कि गौ माता के लिए एक दिन बूंदी शहर को बंद रखें। और मंडी वाली जो कमेटी है उनसे भी निवेदन करूंगा कि वो भी एक दिन जो दहन मंडी उसको बंद रखे। सब्जी मंडी वाले भी एक दिन उसको तो अलग अलग दिन रखे, तो यहाँ का जो जनप्रतिनिधि आदमी को असर पड़ेगा। राज्य सरकार की तरफ से जिला कलेक्टर ने गौशाला के लिए 11 बीघा जमीन सिलो रोड पर आवंटित की हुई है, उस पर सभापति के पति का कब्जा है, क्या कहना है उस पर? अब मैंने तो इतनी ये तो सुना है कि उसने कब्जा कर रखा है, लेकिन वो खुद मीडिया के सामने, पत्रकारों के सामने तो बोलता है कि मेरा कोई कब्जा नहीं है। और आपके माध्यम से उजागर हुई है। अगर मीडिया वाले नहीं होते तो वो लोगों तो कितनी जगह यहाँ हरिमोहन जी ने भी जैसे वो शिवाजी दिन में होटल बना लिया। अगर वो चाहता तो कुछ ना कुछ गोया के लिए ऐसे तुरंत आज 5 स्टार होटल बनाई, उसके मतलब इतनी शानदार होटल बनाई, तो कम से कम वो गया के लिए भी तो 5 स्टार गौशाला बना सकता था। क्यों वो तो उसकी तो मतलब कांग्रेस में वो भी कुछ ना कुछ तो उसमें उसका भी पद है। लेकिन जो यहाँ की सरकार 5 साल में अंधी गूंगी देरी हो चुकी है कांग्रेस ने, न तो कोई 5 अक्टूबर को आचार संहिता लाग जाएगी, फिर बोलेंगे कि 5 साल बाद में फिर बढ़ेंगे, ऐसे चलती रहेगी, ऐसे ही होती रहेगी। क्या रहेगा आपका रुख अगर जल्दी मांगे पूरी नहीं तो? देखो मैं तो ये कहूँगा कि मांगे अगर पूरी नहीं हुई तो फिर यही होगा कि इसका जिम्मेदारियाँ तो यहाँ की सभापति रहेगी, कुछ ना कुछ ऐसा आंदोलन करेंगे जो नाम रह जाएगा। आगे जाकर ऐसा नाम होगा कि पूरे राजस्थान में जाने की कि बूंदी में गौसेवकों ने क्या किया। अभी तो 1 महीने 18 दिन हो गए, 18 दिन 1 महीने 18 दिन से यहाँ बैठे हैं, तो हम शांतिपूर्ण धरना कर रहे हैं। जब अगर हमारा अंदर का खून खोलेंगे तो फिर कुछ भी होगा यहाँ की जिम्मेदारी प्रशासन की रहेगी। यहाँ पे गोवंश तो बेचारा घूम ही रहे हैं, साथ साथ जो गोवंश दुर्घटना में या कहीं
पॉइजन से जहर खा के खुरानी से मर जाते हाँ हैं, जी। वो भी 2-2 5-5 दिन तक शहरों में रोडों पे पड़े रहते हैं, उनको उठाने का कोई इनके पास एक यहाँ विजन नहीं है। नगर परिषद की मैंने ये देखी क्वालिटी की है, जहाँ जैसी गौ माता मरती नहीं है तो उसको 1 किलोमीटर मार के उसका भी यहाँ के जो बिल भाव से पास कर लेते हैं। नगर परिषद में कम से कम 50 गौवंश मिलते हैं और ये लगभग 200 गौवंशों का पैसा उठाते हैं, जिससे कोई गाय मरी नहीं तो उसका भी एक परमानेंट उसको मार देते हैं और उसका बिल पास करके पैसे उठा लेते हैं। बालचंद पड़ा में 2 दिन से एक गौवंश मरा पड़ा है, उसको उठाने के लिए शहरवासी भी वहाँ से फ़ोन कर रहे हैं लेकिन कोई गया नहीं। तो मर्द में वैसे तो उठ ही नहीं रहे, फिर बिल किस बात का उठाते हैं? आगे तो इनको पैसे इनको तो पैसों से मतलब है और कुछ मतलब नहीं। इनकी ये दूसरों की सेवा एक मुझे खुद की सेवा कर रहे हैं। क्या माने पैसा लगा कर पैसा कमाने के लिए सभापति बने? ये हाँ यही इनका तो रिवाज, पैसे इनको तो पैसा चाहिए और कुछ भी नहीं चाहिए। आपका नाम और पता था? मेरा नाम बलराम मीणा है और गाँव अध्यक्ष है। जन्म जन्म का नाता है, गाय हमारी माता है, जन्म जन्म का नाता है। गाय हमारी माता देश में जिस प्रकार से भगत सिंह ने आज़ादी की लड़ाई लड़ी थी, उसी प्रकार से बूंदी में प्रमोद शर्मा गौवंश की लड़ाई लड़ रहे हैं। क्या कहना है आपका? 48 दिन हो गए। आज 48 दिन हुए हैं दंगे को, लेकिन किसी प्रकार की प्रशासन के ऊपर जो नहीं रह रही है, न नगर परिषद प्रशासन और न जिला प्रशासन कर पा रहा है। धंधे के आगे तो सभी निकल रहे हैं, सभापति भी निकलते हैं और कलेक्टर साहब वगैरह भी निकलते हैं, लेकिन कोई कुछ नहीं कर पा रहा है। लेकिन गोभक्तों का आंदोलन अहिंसात्मक है और अहिंसात्मक ही रहेगा। कब तक चलेगा आपका आंदोलन? जब तक भी अगर ये जगह नहीं देते हैं नंदी महाराज को और गायों को, गोवंश को 11 बीघा जमीन और नंदी को 28 बीघा जमीन। वर्तमान में पशु चिकित्सालय में जो दयनीय हालत है उनको तुरंत समाधान होना जरूरी है। उसके बावजूद आज ही हो जाना चाहिए। उनके पास बहुत सारी जगह, हम उनको जाने के लिए मारना चाहते हैं, समझ में नहीं आ रहा है, नहीं तो उनका समाधान आज ही हो जाना चाहिए। जो मर्द गोवंश पड़े हैं शहरों में, उनको भी उठा नहीं पा रहे हैं ये लोग। क्या गौ माता के प्रति कुछ इनके लिए भावना है? कुछ सुविधा दे रखी है राज्य सरकार ने, गाड़ियाँ दे रखी है, ठेका दे रखा है, तो उठाना तो इनका दायित्व बनता ही है। ये नहीं उठाते हैं, फिर भी गोभक्त गोपाल सेवा संस्थान के लोग जाते हैं, अपील करते हैं, तो कुछ न कुछ उठ ही रहे हैं, लेकिन पूरा काम हो नहीं पा रहा है। मन बहुत दुखी रहता है इनको सबको देख कर, लेकिन हमारा आंदोलन अहिंसात्मक है, हिंसात्मक ही रहेगा। शिलान्यास को भी लगभग 1 महीना होने को आया है, अभी तक कोई कार्य शुरू नहीं हुआ। शिलान्यास के बारे में तो हमने पहले भी आपको बता दिया है, आपके चैनल के माध्यम से हमारा निवेदन है कि वो कोई शिलान्यास नहीं है जब तक उसमें किसी गाय की या नंदी की पूजा नहीं होती। वो तो केवल यूपी को रोकने का या जनता में ये बात फैलाने के लिए शिलान्यास किया गया है कि भाई हो गया, आगे धंधा बंद करो। अरे होने से क्या मतलब है? नाश्ता कर गए आप उन पैसों का, उससे कोई मतलब नहीं है उसका। जब तक जनभागीदारी नहीं होती है, जब तक कोई शिलान्यास नहीं होता है। और अगर आपने झूठ मूठ कर भी दिया है, इन गायों को और नंदी को ले जाओ, हम कहाँ मना कर रहे हैं? गोपाल गौ सेवा संस्थान मना कर ही नहीं रहा है कि आप इनको मत ले जाओ, लेकिन ले जा रहे हो। तो मुख्यमंत्री जी पूछ के आगे ऐसे लोगों को ले गए जिन्होंने कभी गायों की सेवा नहीं। मुख्यमंत्री जी मीडिया में गाए बगाए अपनी वाहवाही लूटते कि हमने कामधेनु योजना चलाकर पूरे जिलों में नंदीशाला का निर्माण के लिए बजट जारी किया गया है। क्या कारण नगर परिषद इसमें देरी कर रही है? देखो, मुख्यमंत्री जी ने तो सही बात भी कही है थोड़ी बहुत, कि भाई वास्तव में हमने जारी किया है और वास्तव में उन्होंने जारी भी किया है। राज्य सरकार ने जब भी तो यहाँ के लिए 2 जमीनें आवंटित की है, लेकिन जो गोपालन मंत्री है प्रमोद चिबाया, वो बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रहे हैं। उनकी ही अव्यवस्था है ये, क्योंकि डिपार्टमेंट उनका है, तो उनकी जिम्मेदारी बनती है, नैतिक जिम्मेदारी। लेकिन वो तो मस्त हैं, उनके तो लोग गोलियां चला रहे हैं, वो कुछ कर ही नहीं पा रहे। गुंडागर्दी पे उतरे हुए हैं, उनका गायों की तरफ कहाँ ध्यान है? वरना अगर उनका ध्यान होता तो एक दिन में ये समस्या मिट जाती है। वो एक दिन में आदेश दे देते कि भाई जो भी अतिक्रमी है उसको गिरफ्तार करो, क्योंकि गिरफ्तार करने का कानून है। कानून में साफ लिखा हुआ है कि इसकी पालना कराई जाएगी, तो पालना नहीं करा रही, इसलिए सारा दोष गोपालन मंत्री का है। जल्दी नंदीशाला का निर्माण नहीं शुरू हुआ तो भी क्या रहेगा आपका? गौशाला का निर्माण नहीं हुआ तो मैंने आपसे पहले भी कहा है, आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ मैं, और सारे बड़े बड़े जो अखबार हैं इनसे भी कहना चाहता हूँ कि आप लोग छोटी मोटी खबरों को ऐसे छाप रहे हो
और नंदीशाला का जो आंदोलन चल रहा है, गौशाला के लिए जो आंदोलन चल रहा है, इसकी तरफ आगे नहीं पटकते। खासकर मैं राजस्थान पत्रिका से भी कहना चाहता हूँ कि आप कार्यवाही कीजिए। आप क्यों नहीं चाहते हो? छोटे छोटे ज्ञापन चिड़ी मार की तरह प्रोग्राम हो रहे हैं, उनको आप छापते हो। इतना बड़ा जो धरना लगा हुआ है 48 दिन से, आप नहीं चाहते हो कि आपके लोग निंदा नहीं हो। परसों के दिन आपकी निंदा करते हैं। 2 दिन पहले एक वृद्ध महिला को भी यहाँ पशुओं के गमले में घायल हुई है, जिसको यहाँ गौसेवक द्वारा बचाया गया है। क्या कारण है कि जनता की तरफ भी ध्यान नहीं दे रही नगर परिषद? देखो, जो महिला घायल हुई उसका सबने देखा है, और जब यहाँ पे टकराई उनको केवल कहना तो नहीं चाहिए, क्योंकि आप लोग भी पत्रकार हो और आप और हम अलग अलग कड़ी हैं, लेकिन फिर भी हमने आंखों से देखा है कि उसको राजेश जी आप लेके गए हो, आपने उसकी जान बचाई है। इसके लिए गौसेवक आपको साधुवाद धन्यवाद कहते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। लोग जो मर रहे हैं ये गलत है। लगती ये रहती है, आधी तो खबरें आती ही नहीं है किसके टकराए किसके नहीं टकराए। फिर भी हमारा कहना यह है प्रशासन से कि हमारा आंदोलन अहिंसात्मक है, हिंसात्मक ही रहेगा, और ये जो सब दर्द है इन गायों का दर्द नहीं देखा जाता है। इसलिए मैं 1 दिवसीय भूख हड़ताल की घोषणा करता हूँ। कब से? इस धरने पर 1 दिवसीय भूख हड़ताल करूँगा। कब करोगे? रविवार है, कल मैं यहाँ पे भूख हड़ताल पे बैठूँगा। आपका नाम और पता? मेरा नाम प्रमोद शर्मा है।